ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है कि हमारी वजह से बीजेपी जीतती है। नहीं जीतती हमारी वजह से बीजेपी। बीजेपी जीतती है तो केजरीवाल की वजह से जीतती है। बीजेपी जीतती है अखिलेश यादव की वजह से जीतती है। अरे तुम्हारी वजह से बीजेपी जीतती है, मेरी वजह से नहीं जीतती। तो इनके एक पार्टी के नेता बोले नहीं, आप दिल्ली का चुनाव नहीं लड़े, मगर हैदराबाद में आप जो भाषण दिए थे उसका असर दिल्ली में पड़ गया। मैंने कहा प्यारे, मुझे नहीं मालूम था मैं इतना खूबसूरत हूं कि रात में भी मैं तुझे नजर आता हूं। माने मैं हैदराबाद में जो बोलूंगा उसका असर यहां पड़ रहा है, तो फिर जब मुस्तफाबाद में आकर ये बात कह रहा हूं तो आप पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपको 5 तारीख को जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जालिम बोलता है कि हैदराबाद में बैठकर मेरी बात का असर दिल्ली में होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाज लोग पुकारते रहते हैं उनका असर नहीं होता, हम हैदराबाद में बैठते हैं तो ये हो रहा है, तो फिर मुस्तफाबाद में होना चाहिए। यही लोग मेरे बारे में बोलेंगे ये तो हैदराबाद से उड़कर आया था, ये क्या बाहर अंदर की बात कर रहा है। उसका भी जवाब देकर जाता हूं ताकि खर्जा बाकी ना रहे। भारत का हर घर जहां पर मूसा और हुसैन के मानने वाले हैं वो मेरा घर है, मैं उस घर का फर्द हूं। तो मुस्तफाबाद मेरा था, है और रहेगा। तुमको बोलना पड़ेगा कि फिरौन कौन है। मैं तो कह रहा हूं कि फिरौन कौन है बता के जा रहा हूं। भारत में सबसे बड़े 2 झूठे हैं। एक का नाम, 2 झूठे हैं, एक का नाम, दूसरे का नाम, बस। तो 2 हैं ये लोग। अब एक झूठ बोलने वाला बोल रहा है कि मैं मुस्तफाबाद में पानी नहीं पिला सका, पानी की किल्लत है, पानी मुस्तफाबाद में आता है। तो केजरीवाल बोल रहे हैं जहर आ रहा है हरियाणा से, मैं कैसा पिलाऊं मुस्तफाबाद की जनता को। हम केजरीवाल से पूछना चाह रहे हैं तुम ये जहर पीकर बीमार पड़े या नहीं पड़े, हमको बताओ प्रूफ। तुम तो यही पानी पी रहे ना। मगर नहीं, केजरीवाल दिल्ली की जनता को, मुस्तफाबाद की जनता को, ओखला की जनता को पीने का पानी नहीं पिलाए। दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल ने कहा मैं शराब पिलाता हूं, तुम शराब पी के टून हो जाओ। इसीलिए उन पर मुकदमा आया। मैं नहीं कह रहा हूं, मुकदमा है ना, केस है। याद रखो झाड़ू वालों, तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी, और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा जरब उसमें लगी है कि ताहिर हुसैन ये है, ताहिर हुसैन ये है। अरे तुम्हारा बाप 6 महीने शराब के मामले में जेल को जाकर बेल पर आया है। मेरे ताहिर पर शराब का मुकदमा नहीं है, और शराब पूरे दुनिया के बुराइयों की अम्मा है। पूछ लो आप किसी आलिम दीन से, उम्मुल खबाइस बोलते हैं, वो उम्मुल खबाइस का बाप है। ये पानी नहीं पिलाया दिल्ली की जनता को, मगर जहर पिला रहा है, शराब का पॉलिसी बनाया। मुस्तफाबाद में पानी नहीं है, ओखला में पानी नहीं है, तो बोलता मैं जहर कैसे मिला दिया गया है। अबे तू जहर पी के बीमार पड़ के बताता, या कम से कम पानी पी के खांसता जहर वो भी नहीं, मगर हर बार एक नया ड्रामा करता है। अरे ड्रामे में और झूठे में तुझ में और मोदी में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा नहीं मालूम। हजरत इबलीस के एजेंट भी बहुत हैं। हजरत इबलीस इनके अब्बा भी हैं, नाना भी हैं, दादा भी हैं। 2 तरफ से इनका रिश्ता है। ये कल से शुरू कर देंगे।
बीजेपी आ जाएगी। ताहिर हुसैन को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। प्यारे, मैं नहीं लड़ा, ना ताहिर लड़े, तो लोकसभा में बीजेपी कैसे जीत गई? किसने जिताया बीजेपी को? आपने वोट दिया था लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को? हाथ उठाकर बताओ किसने वोट नहीं दिया था लोकसभा में भाजपा को? यहां का एमपी कौन है? यहां का एमपी बीजेपी का है या मजलिस का है? फिर कैसे जीत गया? तो मालूम हुआ कि तुम्हारे वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है, केजरीवाल, सिसोदिया और जैन के वोट से बीजेपी जीत रही है। ये फर्क आपको महसूस करना है। पूरे देश में यही हाल है, मगर लाके खड़ा कर देते मुसलमान को। अरे देखो भैया, मेरे भाई, हम कोई सेकुलरिज्म के कूली नहीं है। 50 साल से इन जालिमों को हम अपने कंधों पर बिठाकर, इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाकर, हमारी लाशों पर, हमारे जलते हुए घरों पर, हमारे बच्चों को जेल में डालकर हम इनको इख्तिदार देते हैं, सत्ता देते हैं, और हमारे बर्बादियों के महल पर बैठकर अपना महल तामीर करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि ताहिर हुसैन ये है, खुला है। कब तक आप इन बातों का शिकार होंगे? मैं मुस्तफाबाद की जनता से अपील करने आया हूं कि अब की बार आप मुत्तहदा तौर पर अपना एक एक वोट ताहिर हुसैन के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम चीजों को आप एक मर्तबा खत्म करिए।